तो लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी 9, बीजेपी 4, जेडीयू और अपना दल 2-2, जेएमएम महज 1 सीट जीत सकी थी, तो वहीं कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। साथ ही 4 अभिनेता अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार हैं। 543 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों पर मतदान हो चुका है। तो 7:03 का समय हो चुका है और 7 बजते ही वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कई हॉट सीट इन 57 सीटों में शामिल है। और सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट की, क्योंकि देश के प्रधान, बीजेपी के लोकप्रिय नेता, देश और दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री ने यहां से ताल ठोकी है। 2014 और 2019 में भी वो यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। और साथ ही काशी की जनता का भी खासा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देखने को मिलता है, क्योंकि वाराणसी का जो कायापलट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। फिर चाहे वो आध्यात्म के लिहाज से देखें, संस्कृति, पर्यटन, इन सभी लिहाजों से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, तो काफी कामकाज यहां पर हुआ है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां राममय माहौल के साथ भगवामय माहौल भी इस बार नजर आ रहा है। और दुर्गेश यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आज वाराणसी में वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये। तो दुर्गेश, 7 बजते ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं और आसपास के माहौल के बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मैं वाराणसी के यूपी कॉलेज बूथ पे मौजूद हूं और यहाँ पे सुबह 7 बजते ही जो मतदान है पड़ना शुरू हो गया। ऐसे में बात की जाए तो लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 13 सीटों पर, यूपी में 13 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, जिसमें वाराणसी बहुत हार्ड सीट मानी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे जो काशीवासी हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ विकास किया है, उसको लेकर यहाँ पे एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह यानी कि 6:30 बजे से ही यहाँ पे लाइन लग गई है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे गर्मी का माहौल चल रहा है, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जिस तरह से हर जगह छठे चरण का मतदान हुआ, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। लेकिन उसको देखते हुए जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, तो सुबह से ही लाइन में लग गए, यानी कि 6:30 बजे से ही मतदाताओं में इतना उत्साह है वोटिंग को लेकर कि यहाँ पे लगभग 100 से अधिक मतदाता अभी से लाइन में लगे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो मंत्री हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं और अनिल राजभर है, यानी तमाम तरह से जो स्थानीय मंत्री हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग पहले यानी कि 7 ही बजे यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। मताधिकार का कुछ समय में प्रयोग करेंगे। जो यहाँ के मंडलायुक्त कौशरा शर्मा है, जेपी मेहता इंटर कॉलेज में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहाँ के निर्वाचन अधिकारी एस लिंगम है और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल है, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से लोगों को एक संदेश देंगे कि आप अपने घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट
देश का भविष्य बदल सकता है। एक प्रत्याशी जो आप चुनेंगे वो देश का भविष्य के साथ साथ आपका भी भविष्य बदल सकता है। तो यानी कि यहाँ पे एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर वाराणसी की बात की जाए तो 13 लोकसभा सीट में से बहुत हाट मानी जा रही है। यहाँ पे 13 त्रिकोणीय श्रृंखला में लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय हैं, उनमें और प्रधानमंत्री में गजब की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पे अतहर जमाल लारी हैं, बसपा से कैंडिडेट उतारे गए हैं, वो मुसलमानों की वोट साधने के लिए उनको भी वो टक्कर माना जा रहा है। यानी कि अब देखना है कि कितना वोटर्स जो यहाँ हैं किसके ऊपर कितना विश्वास जमाते हैं। प्रधानमंत्री जो 10 सालों में काफी विकास किया है यहाँ पे, क्या एक तीसरी बार प्रधानमंत्री को हैट्रिक मारने का चांस काशी की जनता देगी या नहीं देगी, वो तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के जो बड़े से बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आए थे, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम तरह से रैलियां किए। अखिलेश यादव भी यहाँ पे रैलियां किए, राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी रोड शो की। यानी कि हर एक जो बड़े से बड़े दिग्गज नेता थे वो प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े। तो अब देखना है कि जो परसेंटेज होगा, जो यहाँ का कितना जाता है, वो तो जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ के काशी वासी दे रहे हैं, वो कितना विश्वास किसके ऊपर जताते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन हर बूथ पर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। अभी हमारी बात कल मोहित अग्रवाल है जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो 1909 बूथ बनाए गए हैं सब पे पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो आए और वहाँ पे जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पे आए, संपर्क करें, उनको हर तरह से सुविधाएं दी जाएंगी। जो यहाँ के अगर वोटर्स हैं किसी प्रकार के अगर उनको या गर्मी या जो भी पानी व्यवस्था है उनको भी सुविधा दी जाएगी। यानी कि हर तरह से प्रशासन मुस्तैद है, हर सुरक्षा देने के लिए जो मतदाता है उनको देने के लिए दुर्गेश, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी है, क्योंकि पिछली बार जब छठे चरण में यूपी में चुनाव हुए थे कई सीटों पर शिकायतें ये भी आई थी कि जब लोग अपना पर्चा लेकर पहुंच रहे थे तो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं था, और अगर वोटिंग लिस्ट में था तो किसी और बूथ पे था, जबकि पिछली बार तो इससे पहले 2019 में वो उसी बूथ पर वोट दे चुके हैं। तो ऐसी समस्या काफी लोगों को सहन करनी पड़ी थी, देखनी पड़ी थी। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए 13 लोकसभा सीटों की, तो 13 लोकसभा सीटों में वाराणसी सबसे हार्ड सीट मानी जाए। अगर वहीं पर मताधिकार का प्रयोग करने वाले की बात की जाए तो कुछ लोगों का नाम कटा है, लेकिन यहाँ के जो एस राजलिंगम निर्वाचन अधिकारी हैं, अगर बात की जाए तो वो यानी कि जो मतदाता अधिकार जो अभियान चला रहे थे उनके अंतर्गत किसी को भी अगर किसी का नाम लिस्ट में कटा है तो उनको अभी 2-3 दिन पहले ही उनको कहा गया है कि आप अपने लिस्ट में नाम दर्ज करा ले, ऑनलाइन दर्ज करा ले। यानी कि किसी का कहीं भी अगर लिस्ट में नाम करता है या कहीं भी कुछ भी हो तो तुरंत आके निर्वाचन कार्यालय में संपर्क करे। यानी कि यहाँ पे वोटर लिस्ट का जो भी अगर जिसका छूट जाता है तो यानी कि वो किसी जगह भटक नहीं सकता है। उसका जो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो उसके आधार पर भी वोट दे सकता है, या पासपोर्ट हो। दुर्गेश, ये तो चलिए निर्वाचन विभाग की तैयारियों की बात कर ली, मैनेजमेंट की बात कर ली। बात अगर करें बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की, तो बड़ा सियासी फेरबदल इस बार देखने को मिला है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो गठबंधन में आई हैं और बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रही हैं। वाराणसी की बात करें या आसपास की सीटों की बात करें, इंडी गठबंधन वर्सेस बीजेपी, कैसा माहौल इन सीटों पर देखने को मिल रहा है? कौन कहाँ मजबूत नजर आ रहा है चुनाव प्रचार के मद्देनजर भी अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर हॉट सीटों की बात की जाए तो वाराणसी में हॉट सीट की बात की जाए तो अजय राय सीधे प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहे हैं। वहीं पे अगर गोरखपुर की बात की जाए तो रवि किशन सीधे इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के जो हैं उनको टक्कर दे रहे हैं। अगर वहीं पे गाजीपुर की बात की जाए जो सटा हुआ जिला है, वाराणसी से मंडल में आता है, वहां पे देखा जाए तो अफजल अंसारी सीधे टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को जो इंडिया गठबंधन के है। अगर यहीं पे चंदौली में देखा जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनको टक्कर सीधे दे रहे हैं। यहाँ पे वीरेंद्र सिंह हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। यानी कि और अगर तो यहाँ पर ये भी कहना ठीक होगा दुर्गेश, क्योंकि जो सपा है उनकी जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है, इंडी गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये मुकाबला देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पहले से ही यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें मिलती हैं। ऐसे में बात की जाए तो जो 80 सीटें होती हैं वो यहीं से लखनऊ और दिल्ली का रास्ता तय करती हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से 13 सीटों में अगर मतदान हो रहा है तो सबसे हॉट सीट 13 सीटों का यहाँ पे, क्योंकि ये 7वें चरण का मतदान हो रहा है। यहीं पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी को सीधे टक्कर मिल रही है। तो जो हॉट सीटें हैं यहाँ पे, वहां पे सीधे बीजेपी को टक्कर देने वाली सीटें हैं ये सब। ठीक है दुर्गेश, अगर आसपास के और जो बूथ है इनकी बात अगर की जाए तो कौन कौन से दिग्गज नेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं ऐसे जो आज इन बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर बूथ की बात की जाए तो इंग्लिशिया लाइन पे रविंद्र जायसवाल हैं, वो यहाँ के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। नीलकंठ तिवारी यहाँ पे हैं जो उत्तरी दक्षिणी विधानसभा में हैं, वो भी अपने मताधिकार का कुछ ही समय में प्रयोग करेंगे। और बात की जाए तो यहाँ पे टी राम है अजगरा विधानसभा से, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो स्थानीय हैं वो सभी अपने अपने बूथों पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आएंगे। ठीक है, तो नेताओं की बात हो गई है, चुनाव की बात हो गई है, बात कर लेते हैं आम जनता की। बूथों पर आम जनता के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही है, नौतपा का दौर कल खत्म हो जाएगा और उसके बाद भीषण गर्मी को देखते हुए कैसे इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, निर्वाचन विभाग के द्वारा किए गए हैं? जी अगर नौतपा को देखते हुए अगर बात की जाए तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदाताओं के लिए टेंट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे जल की भी व्यवस्था की गई है और मेडिकल किट की भी अगर बात की जाए तो मेडिकल किट की भी यहाँ व्यवस्था की गई। अगर किसी को अगर कहीं भी अगर गर्मी या भीषण पड़ती है या कुछ भी गश्ती होती है तो उसके लिए तुरंत मेडिकल टीमें भी यहाँ पे लगाई गई हैं। तो निर्वाचन की ओर से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर ली गई हैं। ठीक है, बूथ मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यूपी से जो पिछले चुनाव की बात करें तो बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी काफी खबरें आई थी, सूचना मिल रही थी कि कार्यकर्ताओं में भी आपसी भिड़ंत हुई है। तो बूथ मैनेजमेंट यहाँ पर किसका मजबूत नजर आ रहा है इस बार? बूथ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बूथ मैनेजमेंट काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, काफी सक्रिय रहते हैं। क्योंकि सक्रिय के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की बूथों पर जो मतदाता हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनको किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, उनको लेकर लगातार यहाँ पे खुद गश्त करते हैं और हर एक बूथ पर निरीक्षण करके दिशा निर्देश देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारियां देने के लिए। लेकिन आपसे लगातार अपडेट हम देते रहेंगे, क्योंकि 7:15 का समय हो चुका है और 15 मिनट बीत चुके हैं मतदान प्रक्रिया को शुरू हुए।